संविधान ने देश को दो टुकड़े में बांट करके रखा है, एक आरक्षित वर्ग, एक अनारक्षित वर्ग। तो आप कह रहे हैं आरक्षण व्यवस्था को खत्म कर दें? बिल्कुल, संविधान भेदभाव कर रहा है। कौन सी डिग्री है शंकराचार्य साहब, मुझे बताइए एक बार, कहीं से पीएचडी करी, कोई डिग्री है? शास्त्रों का ज्ञान होता है ना। क्या शास्त्रों का ज्ञान है? वो आप पढ़ लो, मैं पढ़ लूं, मुझे अच्छा लगेगा तो शास्त्र को मानूंगा, नहीं लगेगा तो मैं उसको रख दूंगा, मैं उसका अपमान भी नहीं करूंगा। लेकिन ये कौन होते हैं देश के संविधान पे जो है उंगली उठाने वाले? जिस देश के संविधान से पूरी देश को दुनिया में माना जाता हो, जिस संविधान से हर एक गरीब के बच्चे को अधिकार मिलता हो, जिस संविधान से एक गरीब की बेटी राष्ट्रपति बन जाती हो, दलित की बेटी, यहां तक कि जो आदिवासी बेटी, मैं फिर कह रहा हूं, गुजरात का एक व्यक्ति चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाता हो तो उनका दर्द होता है। तो क्या ये सबसे ज्यादा संविधान से डरते हैं? ये संविधान से डरते हैं और इसीलिए डरते हैं कि उस संविधान जो है कानून को सख्त करने का जो है एक मसौदा है कि भाई अगर कोई किसी का शोषण करेगा, अत्याचार करेगा, भेदभाव करेगा तो उस पर लगाम लगाई जाएगी। और कुछ लोग अब थोड़ा सा सत्ता का परिवर्तन हुआ है तो ये लोग चिल्ला रहे हैं। शंकराचार्य ने वो बयान दिया, वो मैंने भी सुना है। शंकराचार्य जी ये बताएं कि तुम्हारा संविधान कौन सा है जो जिस संविधान से देश चल रहा है, जिस संविधान से नारी को सम्मान मिल रहा है, जिस संविधान से गरीब को नौकरी मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, जिस संविधान से देश तरक्की कर रहा है, जिस संविधान से देश के नागरिक विदेश में नौकरी कर रहे हैं, जज बन रहे हैं, एमपी बन रहे हैं विदेश में, ये उस संविधान को कह रहे हैं कि ये संविधान उनका नहीं है। तो तुम्हारा जो संविधान है मनुस्मृति, जिसमें राम का नाम लेने से जीभ काट दी जाती हो, जिसमें ईश्वर का भजन सुनने से लोहा पिघलाकर कान में डाल दिया जाता हो, जिसमें शोषित पीड़ित वंचित ओबीसी समाज को, दलित समाज को रात के 12 बजे दिन के 12 बजे निकाला जाता हो, जहां पर पशु पालने की अनुमति ना हो, वो संविधान अच्छा है जो मनुस्मृति का है। तो मैं ऐसे शंकराचार्य को बिल्कुल नहीं मानता। और मैं ये और कहना चाहूंगा कि प्रशासन ऐसे शंकराचार्यों पर कानूनी कार्रवाई करे। ये वही शंकराचार्य है जो कुंभ के मेले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने इनका सही इलाज किया था। यानी कि इतनी गंदी मानसिकता कि तुम्हारा संविधान हमारा संविधान। मैं तो यह कहता हूं कि इस देश में जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो सब ग्रंथ जो हैं वो मानव के लिए हैं, लेकिन मानव उनसे अच्छाइयां ले और बुराइयों को खत्म करे। और भारतीय संविधान सभी ग्रंथों का, सभी देशवासियों का मान सम्मान रख करके सेकुलर शब्द का इस्तेमाल करता है। और सेकुलर का मतलब है सबको एक समान जीने का अधिकार है, सबको अपने जाति मजहब मानने का अधिकार है, किसी को थोपने का अधिकार नहीं है। जो धर्म के नाम का चोला पहन करके मनुष्य जात में बांटे, जो मानव में भेदभाव करे, वो कैसे शंकराचार्य हो सकता है? शंकराचार्य का तो मकसद है कि वनों में जाए, ईश्वर की तपस्या करे, गौतम बुद्ध की तरह अपना ध्यान लगाए, मोह माया छोड़े। ये लगाकर टीका इतना बड़ा और पैर के चोला भगवा सार, उसके बाद में ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने वाले लोग और हाथ में लाठी लेकर के, ये कोई शंकराचार्य काम है? ये इस पूरे देश में कोई ऐसा वर्ग, कोई ऐसी जाति बताओ जो संविधान का लाभ ना ले रही हो। और जो मूल रूप से संविधान जिनको दिया गया था वो तो पिछड़े, आज भी पिछड़े हुए हैं। आप जाकर देखिए, जब एक व्यक्ति की, एक आम मानस की आईटीआर भरी जाती है तो वो 7 लाख से ऊपर जाता है तो वो स्वर्ण श्रेणी में आ जाता है। और जबकि कोई गरीब स्वर्ण व्यक्ति 7 लाख से ज्यादा की जब आईटीआर भरता है तो वो सामान्य वर्ग में आ जाता है। बाबाओं को आरक्षण से क्या दिक्कत है? बाबाओं को आरक्षण से यह दिक्कत है कि जो इनके जो धर्म के नाम पर जो इनकी जो लुटाई चल रही है, धर्म के नाम पर जो पाखंडवाद चल रहा है, धर्म के नाम पर जो मॉब लिंचिंग की जा रही है, उन पे कहीं रोक ना लग जाए। ये जो बाबा इस बात को कर रहे हैं, जो आरक्षण की बात हुई, जो कह रहे हैं कि आरक्षण देश को बांट रहा है। आप 1947 से पहले का देश देखिए, जब संविधान लागू नहीं हुआ था। मैं फिर कह रहा हूं कि जो इनके ग्रंथों में, जिनको ये मान रहे हैं, जहां SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को, यहां तक कि महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, ये संविधान उन महिलाओं को भी पढ़ने लिखने का अधिकार देता है। तो मैं संविधान क्यों ना मानूं? तो क्या मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं देश को? बिल्कुल चलाना चाहते हैं। इनका तो बस नहीं चल रहा, ना तो ये मन को स्थापित करें, जबरदस्ती गुलाम बनाए, मारे पीटे, ये हालात है इनके। और ये किया गया, आपने देखा इटावा में हमारे यादव भाई को कथा पढ़ने पर उसको मारा। मैं तो कह रहा हूं शुक्र करो जीभ नहीं काटी। ये तो संविधान की देन है, कानून का भय है, डर है, ना तो ये उस काम को करें। जो लोग हटाने की बात कर रहे हैं ये जातीय आतंकवाद फैला रहे हैं। भाई तुम एक ही व्यक्ति को जो है अधिकार दोगे,
तुम ईश्वर को बांट रहे हो। कभी ईश्वर ने कहा कि मैं सिर्फ इसका भला करूंगा या मैं इसकी सुनूंगा? ईश्वर ने कहा मैं प्रकृति में हूं। जब धूप निकलती है तो गरीब गरीब अमीर सबको बराबर अधिकार देती है, कभी जाति नहीं बांटी। जब बच्चा पैदा होता है, ईश्वर की देन है, वो कभी कहता है कि मैं हिंदू के घर में, मुसलमान घर में, मैं किसी दलित के घर में हूं, किसी ओबीसी घर में हूं। वो तो जिस मां की कोख से पैदा होता है लोग उसका नाम धर देते हैं। 75 साल बाद भी इन लोगों की नफरत क्यों है? देखिए, जब संविधान लागू हुआ, जब संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया, तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा था कि ये वो मूल मंत्र है, ये वो ग्रंथ है कि जैसे जैसे ये पुराना होगा इस देश की उन्नति होगी, राष्ट्र ऊंचाइयों पर जाएगा, और जो लोग आज शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, जिनको के 5000 साल से मौका नहीं मिला अपनी काबिलियत बताने का, वो आगे बढ़ेंगे, और जो लोग झूठ के आडंबर पर टिके हुए हैं वो नेस्तनाबूद होंगे। तो ये शुरुआत अब हुई है। यार, एक टायर पंचर लगाने वाला व्यक्ति, चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है तो इनके पेट में दर्द होता है। एक ओबीसी देश का प्राइम मिनिस्टर है तो इनको दर्द होता है कि देश का राजा सिर्फ जो है इनके लोग बने। एक भैंस चलाने वाला व्यक्ति, एक ओबीसी समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है। एक दलित की बेटी जिसको ये पैर की जूं समझते हैं वो मुख्यमंत्री बन जाती है। एक दलित का बेटा एडवोकेट बनकर के एक संगठन चलाता है, इनको दर्द होता है। यह है भारत का संविधान। अगर संविधान नहीं रहा, उसको खत्म किया गया, पहले तो हम अपनी जान दे देंगे, अपनी गर्दन कटा देंगे और काट भी देंगे भारतीय संविधान के लिए, इस देश को इकट्ठा करने के लिए, इस देश के मान सम्मान के लिए। कुछ लोग धर्म की आड़ में इस देश को धर्म की आड़ में जलाना चाहते हैं। तो शास्त्रों बात करें कि हमारे शास्त्रों में लिखा है। यार, तुम अपने शास्त्र अपने घर में मानो ना, कौन मना कर रहा है? किसको ऐतराज है? लेकिन बात जब संविधान की आएगी, यार मैं अपने घर में क्या खा रहा हूं, क्या पहन रहा हूं, वो मेरा अपना एक अधिकार है चार दीवारी में। लेकिन जब मैं अपने घर से बाहर निकलूंगा तो मुझे कानून को मानना पड़ेगा, मुझे देश के संविधान को मानना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती अपनी तुच्छ मानसिकता थोपना चाहते हैं। अगर सत्ता का संयोग ना होता तो ये लोग ऐसे चिल्ला के कह देते, संविधान पे बात कर लेते। कोई भी स्टेट का जो सरकारी कर्मचारी होता है वो संविधान की पहली जो पन्ने पर जो उसकी जो प्रस्तावना लिखी गई है उनको पढ़ता है, और खास करके एमपी एमएलए मिनिस्टर जितने बनते हैं वो सब शपथ लेते हैं। ये शंकराचार्य कौन शपथ लेते हैं? 4 चेले बैठाए, चिलम भरवाई और बन गए हम शंकराचार्य। इन पर तो लगाम लगानी चाहिए। प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब को, प्रधानमंत्री जी को लगाम लगानी चाहिए कि तुम कह क्या रहे हो। वो तो खुलेआम टीवी पर बैठ के बोल रहे हैं। देखिए, इन पे मुकदमा होना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। और खास करके मेरा ओबीसी समाज के लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई एससी तो लड़ रहा है, दलित तो लड़ रहा है लड़ाई, आपकी आवाज उठा रहा है। आप इस मूर्खता से बाहर निकल करके संविधान की बात करो। मैंने कितनी बार कहा है, आप पढ़ो डॉक्टर अमर लोहिया को, ललई यादव को पढ़ो, पेरियार को पढ़ो, बिरसा मुंडा को पढ़ो, नारायण गुरु को पढ़ो। ये सब आपके महापुरुष हैं, हमारे महापुरुष हैं। ज्योतिराव फूले को पढ़ो, जब पता लगेगा कि हम कहां खड़े हैं। देखिए, मैं अखिलेश यादव जी से कहूंगा, मैंने पहले भी कहा है, उन्होंने पीडे का नारा दिया है, मैं उनका सम्मान करता हूं, अच्छे बढ़िया 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 नेता हैं, लेकिन उनको एक तरफा बात करनी पड़ेगी। भाई आवाज धुलवाया गया, यादव छोड़िए, कितने लोगों को, जो भी समाज के लोग हैं जो पीडे के सबसे मजबूत स्तंभ हैं, उनको कहीं कथावाचक सुनने पे मारा गया, कहीं सुनाने पे मारा गया, यहां तक कि मंदिर गए तो मंदिर धुलवा दिया गया, यहां तक कि क्या क्या नहीं कहा गया। तो इनका मुंह छोड़िए, ये कभी किसी के नहीं हुए। जब मुगलों का शासक था, सबको पता है कौन किसके रिश्तेदार थे, ये कोई छुपा नहीं है। तो अखिलेश यादव तो फिर धोखा दे रहे हैं ना पीडीए को। एक तरफ पीडीए की बात, देखिए, मेरा ये मानना है अखिलेश जी के बारे में कि बदलाव एकदम नहीं होता, धीरे धीरे होता है। पहले वो कहां थे, आज वो पीडीए पे हैं, कल वो कहां होंगे वो समय तय करेगा, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। हम लोग आवाज उठा रहे हैं, पार्टियां में आवाज उठती होगी। भाई मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूं, लेकिन मेरा एक सामाजिक संगठन होने के नाते, एक जो है एससी भाई होने के नाते मेरी उनसे उम्मीद है कि बदलाव हो। अगर वो बदलाव करते हैं तो जो उनके पास आज सांसद हैं, जो विपक्ष में दूसरे नंबर के नेता हैं, वो पीडे के दम पे है। और पीडे का मतलब ये है, जो पढ़े लिखे लोगों ने अपने लोगों को समझाया कि भाई जहां तुम लग रहे हो इस पाखंडवाद में कुछ भी नहीं है। जब तक आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर नहीं बनोगे, आपका कोई उद्धार नहीं होने वाला। तो ये उनको करना पड़ेगा।